गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक्चुअली सर्कुलर मोशन आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, यानी उसकी स्पीड न चेंज हो। एक्चुअली सर्कुलर पाथ पे क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, इसलिए वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो पार्टिकल की अगर स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर पाथ पे, वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी लगातार, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से, यानी स्पीड चेंज हो रही है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, अब क्योंकि सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होती ही रहेगी कॉन्टिन्यूअस। तो अगर स्पीड वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब सर्कुलर मोशन पे होता क्या है, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सपोज करो कि एक पॉइंट हमने ये ले लिया A और एक पॉइंट B ले लिया। ऑब्जेक्ट A से मूव करना स्टार्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज, B तक मूव करता है स्मॉल डिस्टेंस। अब ये जो आर्क आपका बनेगा ये लीनियर हो जाएगा। अगर हम स्मॉल लेते हैं तो एक लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। सपोज करो ये डेल्टा S हो गया और ये एंगल जो मूव हुआ है ये डेल्टा थीटा हो गया। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क यहाँ से आया डेल्टा S, रेडियस हमने R माना, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया जो मूव हुआ। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एंगल है तो रेडियन में काउंट करते हैं, ये इसका SI यूनिट हो गया। वेलोसिटी अगर निकालना हो, मान लो कि ये डेल्टा S डिस्प्लेसमेंट जो मूव हुआ है ये डेल्टा T टाइम, स्मॉल टाइम डेल्टा T टाइम में ये मूव हुआ है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। क्लियर? अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, सपोज दैट कि ये पूरा राउंड घूम जा रहा है सर्किल पे, तो पूरा राउंड का मतलब 360, पूरा राउंड घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ? पूरा सरकमफ्रेंस सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। तो डेल्टा S आपका 2πr अपॉन R कर दिए, R कट गया 2π, यानी पूरे वन राउंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई थी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। अब मान लें कि पूरा वन राउंड घूमने पर, रोटेशन पर, वन कंप्लीट रोटेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? 2π। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा T। तो अब क्या निकलेगा? वेलोसिटी, क्योंकि हर डायरेक्शन पे चेंज होती रहेगी सर्कुलर पाथ पे, इसलिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में हम बार लगा देते हैं, तो और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T मीन्स 2π अपॉन T। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2π इंटू 1 अपॉन T। जैसे यहाँ से हम अलग करें तो 2π अलग कर लें, मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन T लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड वी नो दैट कि 1 अपॉन T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको n से डिनोट करते हैं। तो 1 अपॉन T की जगह पे आप n रख देंगे तो ये भी आपके पास एक फार्मूला हो जाएगा जिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। आता है रिलेशन ऑफ एंगल। अब हमें ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। अभी हमने पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी डेल्टा S अपॉन R। दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर दें। डेल्टा लगा है, स्मॉल क्वांटिटी है, जैसे ही हम लिमिट लेते हैं ये इंस्टेंटेनियस चेंज हो जाता है। तो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। ये 1 अपॉन R। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन लीनियर टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाता है इंस्टेंटेनियस। वैल्यू रख दिया हमने V, सॉल्व कर लिया, ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन R आ गया, जहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R को ट्रांसपोज कर दें, V इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म मैंने लिख दिया, ये रिलेशन आता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो उस पर एक्सेलरेशन लगता रहता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस फिगर को कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है P1 से P2 पर,
सपोज दैट कि P1 पे वेलोसिटी उसकी V1 है इस डायरेक्शन में। अब ये डेल्टा एस डिस्टेंस मूव कर गया डेल्टा टी टाइम में, P2 पे पहुंच गया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, ये वेक्टर V2 की वैल्यू हो गई। दोनों का डायरेक्शन चेंज है, एक का डायरेक्शन ये है, एक का डायरेक्शन ये है। ये मैंने फिगर बना लिया, ये V1 का डायरेक्शन था और ये V2 का डायरेक्शन था, ऐसे प्लॉट कर लिया। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट V1 से V2 की ओर मूव कर रहा है, तो V1 से V2 की ओर हमने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। मीन्स V1 प्लस डेल्टा V इक्वल टू V2, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन बन गया। तो V2 माइनस V1 यहाँ से आ गया डेल्टा V, V2 माइनस V1 क्या आ गया डेल्टा V, ये रिजल्टेंट है। ये एरो जो दिखाते हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दोनों तरफ मॉड लगा दे तो वैल्यू हो जाती है कि कितनी डिस्टेंस हुई, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ से दो फिगर बने, एक फिगर हमारा बना है OP1 P2 और यहाँ फिगर बना है QAB। एक्चुअली दोनों क्या होते हैं, ये वेक्टर ट्रायंगल हो गया और ये हमारा हो एक ट्रायंगल सर्किल पे बना हुआ है। दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर V1 रिप्रेजेंट कर रहा है, QA भी वेक्टर V1 रिप्रेजेंट कर रहा है। P2 पे आप वेक्टर V2 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये QB आपका वेक्टर V2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेल्टा S हो गया, ये डेल्टा V आपका एरो पे हो गया। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। जैसे यहाँ से P1 P2 ले लें तो यहाँ आपका AB हो जाएगा। अगर हम P1O लेते हैं ये रेडियस, तो ये AQ हो जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर किया, वैल्यू हमने रख दी, P1 P2 की वैल्यू डेल्टा S, P1O की वैल्यू R, AB की वैल्यू डेल्टा V, मैग्नीट्यूड में रखा है एरो हटा करके, और ये AQ की वैल्यू V। हमने मान लिया है कि दोनों वेलोसिटी सेम है V1, यहाँ हमने मान लिया वेक्टर V1 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर V2 का मैग्नीट्यूड। अगर स्पीड सेम है तो मैग्नीट्यूड, एक्चुअली जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो स्पीड हो जाता है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, यानी सेम स्पीड थी, तो दोनों वेक्टर V1 का मॉड और वेक्टर V2 का मॉड सेम हो जाता है। यहाँ ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड किया और लिमिट ले लिया। जैसे ही लिमिट लेते हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गई। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। dv/dt ds/dt पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। dv/dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a हो गया, v/r इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी v से डिनोट कर दिए, v इंटू वी, v²/r एक फार्मूला आ गया। v इज इक्वल टू r ओमेगा हमने रिलेशन डिराइव किया है, तो यहाँ से r ओमेगा रख दिए, कैंसिल कर दिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअली रेडियस के अलोंग लगता है, तो इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं।